हाय देयर, ये ECU 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेसन नंबर 31 है। इसके अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। इसका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम कंटिन्यूड। इसके अंदर सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि पैसे का इस्तेमाल करके एसेट को एक्वायर किया जाता है ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स एंड सर्विस को, जिससे इनकम जनरेट की जाए। सो फॉरगोस कंजम्पशन टुडे विद एन आई टू इंक्रीज आउटपुट इन फ्यूचर का जो आउटपुट है उसको इंक्रीज करने के लिए। सो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व आपके सामने यहाँ मौजूद है, जो इन्वर्सली रिलेशनशिप को दिखा रहा है कि जब कभी भी इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता है इन्वेस्टमेंट में कमी आती चली जाती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व शिफ्ट भी हो सकता है, आई प्राइम से आई डबल प्राइम की तरफ शिफ्ट हो सकता है अगर डिटर्मिनेंट के अंदर चेंज आ जाता है। फॉर एग्जांपल, ज़्यादा हाउस होल्ड जो है वो परचेज करना चाहते हैं रेजिडेंशियल यूनिट गिवन इंटरेस्ट रेट पे, जो इंटरेस्ट रेट गिवन है उसके ऊपर ज़्यादा हाउस होल्ड परचेज करना चाहेंगे अगर रेजिडेंशियल यूनिट्स को यानी कि घर को, तो ऐसी सिचुएशन में जो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व है वो शिफ्ट कर जाएगा। इंटरेस्ट रेट तो सेम रहेगा लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। अब टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट चार तरह की होती है। पहली है रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन यानी कि घरों की कंस्ट्रक्शन, जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ विलिंग हाउस यानी कि जो हाउस होल्ड बाय करना चाहते हैं घरों को, उसके ऊपर डिपेंड करती है। नॉन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन यानी कि कमर्शियल बिल्डिंग वगैरह, और ये जो है इसके अंदर ऑफिस वगैरह बनाए जाते हैं जो कि बिजनेस फर्म वगैरह जिसकी डिमांड करती है, विलिंग टू बाय करती है वो। और इसके अलावा डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स यानी कि कैपिटल एसेट्स को परचेज किया जाता है, फर्म वगैरह करती है ये। और इसके अलावा चेंजेस इन बिजनेस इन्वेंटरी यानी कि स्टॉक को परचेज करना, आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए इसलिए। और ये डिपेंड करता है करंट और एक्सपेक्टेड सेल्स पे, अगर सेल्स ज़्यादा बढ़ने के चांस है तो ज़्यादा उसकी डिमांड की जाएगी, उसको परचेज किया जाएगा एक्चुअली। उसके बाद फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रेड बैलेंस। सो इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि वो गुड्स जो प्रोड्यूस हुए दूसरे कंट्री में और अब होम कंट्री में कंज्यूम किया जा रहा है। एक्सपोर्ट से मुराद वो गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस तो हो रहे हैं होम कंट्री में लेकिन कंज्यूम किया जा रहा है दूसरे कंट्री में। और ट्रेड बैलेंस से मुराद होता है ग्रॉस एक्सपोर्ट से, जब हम ग्रॉस इंपोर्ट को निकालते हैं, जब ग्रॉस एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी ग्रॉस इंपोर्ट कम होगी, वो ट्रेड बैलेंस होता है। उसके बाद फिर फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स पॉलिसीज का इस्तेमाल करते हुए इकोनॉमिक कंडीशन को इन्फ्लुएंस किया जाए, उसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। टी माइनस जी यानी कि टैक्स माइनस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये कहलाया जाता है फिस्कल बैलेंस। अगर जी जो है वो ज़्यादा है टी के मुकाबले में, सो फिस्कल और बजट डेफिसिट यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग टैक्सेस से ज़्यादा होगी तो फिस्कल या बजट डेफिसिट होगा। और अगर जी जो है वो लेस देन टी है यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम है टैक्सेस के मुकाबले में, सो फिस्कल या बजट सरप्लस होगा। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर बैलेंस बजट होगा। अब आपके सामने डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर एक ग्राफ है जो कि काफ़ी एक मुश्किल सा ग्राफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर 45 डिग्री वाली लाइन एक दिखाई दे रही है दरमियान में। ये जो है तमाम कॉम्बिनेशन को बताती है जहाँ पर एक्सपेंडिचर जो है वो बराबर होता है आउटपुट को, तमाम उन पॉइंट्स को, कॉम्बिनेशन को ये रिप्रेजेंट करती है लाइन को। अब इसके अंदर एक सी वाली लाइन दिखाई जा रही है। सी जो है ये रिलेशनशिप बता रही है जो एग्रीगेट स्पेंडिंग है और जो आउटपुट है उसके दरमियान, जो स्पेंडिंग है कंज्यूमर स्पेंडिंग और जो आउटपुट है उसके दरमियान। लेकिन अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट और जो नेट एक्सपोर्ट है उसको भी अगर शामिल कर दिया जाएगा तो ये जो है शिफ्ट हो जाएगी, कर्व जो है शिफ्ट हो जाएगा, सी प्लस आई प्लस एन एक्स हो जाएगा। और इसके अलावा अगर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के अंदर भी इजाफा हो जाता है तो फिर कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा सी प्लस आई प्लस एन एक्स प्राइम के अंदर, एक तीसरा कर्व बन जाएगा। अब आपके सामने यह ग्राफ मौजूद है, सॉरी टेबल मौजूद है, जिसके अंदर आउटपुट है, कंज्यूमर स्पेंडिंग है, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है, नेट एक्सपोर्ट्स है, एग्रीगेट स्पेंडिंग और शॉर्टेज या सरप्लस है। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल देखना है कि इक्विलिब्रियम लेवल कौन सा है। सो आउटपुट जो है वो उसके अंदर इजाफा होता जा रहा है और कंज्यूमर जो स्पेंडिंग है उसके अंदर भी इजाफा हो रहा है, जबकि इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग सेम है, नेट एक्सपोर्ट भी सेम है। एग्रीगेट स्पेंडिंग जो है वो कंज्यूमर स्पेंडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट है, और इसके अलावा शॉर्टेज सरप्लस है जो कि कंज्यूमर स्पेंडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट माइनस आउटपुट है। सो 800 या जो है आउटपुट, जहाँ पर आउटपुट और एग्रीगेट स्पेंडिंग दोनों सेम है, यही इक्विलिब्रियम लेवल है जहाँ पर आउटपुट और एग्रीगेट स्पेंडिंग दोनों 800 हैं और यहाँ पे कोई भी शॉर्टेज या सरप्लस नहीं है, ज़ीरो है। कोई भी शॉर्टेज या सरप्लस नहीं है, वो ज़ीरो है। और जो एग्रीगेट स्पेंडिंग है वो भी 800 है और आउटपुट जो है वो भी 800 है। सो यही इक्विलिब्रियम आउटपुट है।
सो अब इसको एल्जेब्रिकली तौर पे अगर इसको किया जाए, सो इसके अंदर हमारे पास एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो है बराबर है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट, और इक्विलिब्रियम के अंदर वाई जो है इनकम जो बराबर है एग्रीगेट डिमांड के। सो देयरफॉर वाई इज इक्वल्स टू, वाई जो है वो बराबर होगी, अच्छा यहाँ पे सी जो है, सी की जगह पे हम जो है सी को रिप्लेस करेंगे जिस तरह से हमने एडी को रिप्लेस कर रहे हैं वाई से, सो सी को हम रिप्लेस करेंगे कंजम्पशन फंक्शन से, और कंजम्पशन फंक्शन का फार्मूला जो है वो है ए प्लस बी वाई। सो सी की जगह पे ए प्लस बी वाई आ जाएगा। सो ऊपर जो इक्वेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको सी प्लस आई प्लस जी प्लस, यहाँ पे सी की जगह हम ए प्लस बी वाई लिखेंगे। सो ए प्लस बी वाई और फिर प्लस आएगा जी और प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे सो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वाई इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सो कंजम्पशन फंक्शन के अंदर सी जो है वो बराबर होता है ए प्लस बी वाई के, और ए जो है वो लेवल ऑफ कंजम्पशन है, और जो बी होता है वो होता है मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन कंजम्पशन। सो वाई जो है वो इनकम है। सो कंजम्पशन फंक्शन को कुछ इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है। 650 माइनस 610, ये जो पीछे आपको टेबल दिखाया गया था, ये सेकंड और थर्ड जो रो है वहाँ से लिया गया है इसको। 650 माइनस 610 एंड इज इक्वल टू सी माइनस 610, और 750 माइनस 700 इज इक्वल टू वाई माइनस 700। ये सेकंड और जो थर्ड रोज है टेबल की जो पीछे आपको दिखाया गया है वहाँ से इसको लिया गया है। सो हमारे पास सी जो है वो आएगा जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे, सी इज इक्वल टू 0.8 वाई प्लस 50। सो 50 जो है वो मिनिमम कंजम्पशन है, 50 जो है वो मिनिमम कंजम्पशन है। सो अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई c इज इक्वल टू 0.8 y प्लस 50, इसको हम पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन के अंदर, y इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस एन एक्स के अंदर। जब इसको हमने पुट किया सो y इज इक्वल टू 0.8 y प्लस 50 प्लस 100 प्लस 10, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे सो कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास आएगा आंसर वो आएगा 800, और ये वही इक्विलिब्रियम आउटपुट है जो कि टेबल के अंदर भी आया था। सो नाउ द विड्रॉल इंजेक्शन अप्रोच टू इक्विलिब्रियम। विड्रॉल और इंजेक्शन के बारे में पिछले लेसन्स के अंदर बताया जा चुका है। कीन्स के मुताबिक जितने भी विड्रॉल होते हैं वो तमाम इंजेक्शन के बराबर होते हैं। सो विड्रॉल और इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हुए इक्विलिब्रियम को मालूम किया जाएगा यहाँ पे। सो आउटपुट के अंदर टेबल के अंदर जो है वो इजाफा होता जा रहा है, सेविंग के अंदर भी जैसे जैसे आउटपुट में इजाफा हो रहा है। ग्रॉस इंपोर्ट सेम रहेगी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट सेम है, ग्रॉस एक्सपोर्ट भी सेम है, और यहाँ पर जी सेम है, टी सेम है। विड्रॉल जो है उसके अंदर इजाफा होता जा रहा है, जबकि इंजेक्शन जो है सेम है। और अब इसी चीज़ को ग्राफ से यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो पीछे आपको टेबल में दिखाया गया था कि जितने भी लीकेज है उसके अंदर इजाफा होता जा रहा है, और जो इंजेक्शन है वो सेम है। यहाँ पे जो टेबल में दिखाया जा रहा है इंजेक्शन 200 पे, जबकि जो विड्रॉल है लीकेज है उसके अंदर इजाफा होता जा रहा है। क्योंकि इसलिए इजाफा होता जा रहा है विड्रॉल के अंदर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी सो उसके अंदर इजाफा होता जा रहा है। सो जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है वो है ई नॉट के ऊपर, जहाँ पर इंजेक्शन और विड्रॉल है दोनों बराबर हैं, यही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है। सो इसके बाद है फिर कीन्सियन मल्टीप्लायर। सो कीन्सियन मल्टीप्लायर के मुताबिक इकॉनमी जो है फ्लरिश करती है जितना ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड करती है, और कीन्स के मुताबिक जब $1 जो है वो इजाफा होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अंदर, तो उससे जो है जो आउटपुट के अंदर इजाफा होता है वो $1 से ज़्यादा होता है। जितना गवर्नमेंट स्पेंड करेगी जो आउटपुट होगा उसके अंदर गवर्नमेंट स्पेंडिंग से ज़्यादा उसके अंदर इजाफा होगा। तो ये था लेसन नंबर 31। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस स्लाइड आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।